नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम F.W. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं और जितने भी क्लासिकल थिंकर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे हेनरी फेयोल हो गए, इन लोगों का जिस्ट को समझने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या मानना था। देखिए, इंडस्ट्रीज में जब इन्होंने अपने अपने थ्योरीज को दिया, हुआ क्या कि जो प्रोडक्शन था, जो उत्पादन था, उत्पादन सैचुरेट कर गया था। औद्योगिक क्रांति जब आती है तो उत्पादन जो है, जो प्रोडक्टिविटी है, वह बढ़ती तो है, बट उसके बाद सैचुरेट कर जाती है इस तरह से, फिर आगे नहीं बढ़ती। तो इनका थ्योरी देने का मकसद यही था कि ये जो है, जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाए। अब जब ये प्रोडक्शन को बढ़ाने चाहते थे तो इन्होंने क्या अपने नियम दिए। एक ही नियम था इनका, इनका जिस्ट एक ही निकल के आता है दोनों का। इनका मानना था कि अगर आप वर्कर्स को, अगर आप अच्छी तनख्वाह देंगे, आप अच्छा इंसेंटिव देंगे, अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन देंगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। मतलब देख रहे हैं कि ये ह्यूमन बींग्स को एज अ मशीन ट्रीट कर रहे हैं कि आप जितना ज्यादा इंसेंटिव दोगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। That means incentive and productivity is directly proportional to each other according to them। इसका मतलब कि आप कार में जितना ज्यादा पेट्रोल डालोगे उतना ज्यादा, उतना दूर तक कारें जो हैं वह चलेंगी। तो ये बात इस थ्योरी में कहा गया था। मेनली जितने भी क्लासिकल थ्योरीज हैं, हेनरी फेयोल की बात करें या फिर F.W. टेलर की बात करें, तो ये जो है एक ह्यूमन बींग्स को एज अ कॉग इन अ मशीन देखते थे, मतलब मशीन के एक पार्ट के तरह। बाद में फिर एल्टन मायो आएंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं, ये आप गलती कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि आप जितना ज्यादा पैसे दोगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके बारे में हम बात करेंगे, हॉथॉर्न इफेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। बट साइंटिफिक मैनेजमेंट को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमने उसका पूरा जिस्ट समझ लिया। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को हम स्पेसिफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर टेलर ने कहा क्या है। तो देखिए, ये जो है, ये अर्ली 1900s, मतलब 1900 से लेकर 1910 के बीच में ये जो है थ्योरी आई थी। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है ना। और इसका काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करना। यहाँ मैनेजमेंट को जो है, यह बेहतर बनाने की बात की जा रही है। मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? मैनेजमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, किसी भी संस्था को मैनेज करता है। अब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का भी आप डेफिनेशन जान लीजिए, बहुत लोग नहीं जानते हैं। ग्रुप और क्राउड में फर्क है। लोगों के समूह और लोगों की भीड़, दोनों में फर्क है। लोगों के समूह में भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उन सारे लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, एक लक्ष्य होता है, समान लक्ष्य होता है सभी का। और क्राउड, क्राउड में भी लोग होते हैं, बट उनका जो है वह कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। देयरफॉर वी कैन डिफरेंशिएट द ग्रुप एंड क्राउड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इफ द पीपल टुगेदर, इफ दे हैव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स दे आर ग्रुप, ओके। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप है जिसका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरह से मैनेज करना। और यहाँ टेलर कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसको साइंटिफिकली काम करना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट की हमें जरूरत है। वे जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उन्हें अपना काम करने का पैटर्न बदलना होगा। वर्कर से काम कैसे निकालना है, वर्कर से कैसे काम कराना है, ये जो उनका पैटर्न है, ये सब बदलो। यहाँ वर्कर्स के लिए भी कुछ कुछ बातें F.W. टेलर बताते हैं कि वर्कर्स जो है इस तरह से काम करें। बट ये वर्कर्स को डायरेक्ट संबोधित नहीं करते टेलर। ये जो है मैनेजमेंट को कहते हैं कि देखो, वर्कर्स को इस तरह से काम करने के लिए बोलो। तो कुल मिलाकर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में हमारे केंद्र में मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को कहा जा रहा है कि आप वर्कर से किस तरह से काम बेहतर तरीके से निकालें जिससे उत्पादन जो है वह बढ़े, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया, औद्योगिक क्रांति, तो उस समय लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हुआ। बहुत लंबे पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगी चीजों की। पर एक समय ऐसा आया कि उत्पादन का जो रेट था, प्रोडक्शन रेट, वह कम हो जाता है। अब कम इसलिए हो जाता है क्योंकि वर्कर्स जो हैं वह सही से काम नहीं कर रहे थे। अब वर्कर्स सही से काम नहीं कर रहे, तो
मैनेजमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वर्कर से सही से कैसे काम लें, लेकिन जो मैनेजमेंट था वह अपना पहले वाला जो परंपरागत रवैया था उसका उसी को इस्तेमाल करता था, अपना ट्रेडिशनल मेथड को, जो कि बिल्कुल ही पूरी तरह से ऑब्सलीट बन गया था, आउटडेटेड हो गया था, जो कि इतना कामयाब नहीं था कि वह वर्कर से काम निकाल पाता। तो इसीलिए इस लार्ज स्केल प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वह साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी देते हैं। वह मैनेजमेंट को बताते हैं कि देखो ऐसे साइंटिफिकली मैनेज करना है ना। वो मैनेजमेंट को ऐसा बात बता रहे हैं। अब देखिए, दूसरा ये भी प्रॉब्लम हो गया था कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो जो रिसोर्सेस हैं, जो रॉ मटेरियल है, वह आना, उसका इनपुट और ज्यादा बंद हो गया। अब जब इनपुट कम हो गया रॉ मटेरियल्स का, तो प्रोडक्शन पर तो भाई सीधा सीधा असर पड़ेगा। अब ऐसे में कैसे प्रोडक्शन को बेहतर किया जाए? आपके पास रॉ मटेरियल भी कम है, आपको बहुत ही सीमित संसाधनों में आपको एक अच्छा उत्पादन करना है, तो उसके लिए भी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की जरूरत पड़ी। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टर्म है, इसको सबसे पहले लुइस ब्रांडिज ने टर्म किया था, इसको क्वाइन किया था, मतलब इन्होंने नाम दिया था 1910 में। ये आपका डीयू या जेएनयू के एग्जाम में आ सकता है, यूजीसी नेट में भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखें। टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, हम ये सब बात जानते हैं। अब इनकी थ्योरी क्या है? अब थ्योरी से पहले ये इनके कुछ बुक्स हैं। डेट के साथ आप याद रखिए, अगर आप डीयू और जेएनयू की एग्जाम देने वाले हैं, मेनली डीयू, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं फ्रॉम डीयू, राइट, फ्रॉम द बेटर कॉलेज, यू नीड टू रिमेंबर द बुक ऑफ टेलर, एंड डेट के साथ पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहली बात जो टेलर कहते हैं, ये मैनेजमेंट को टेलर कर रहे हैं, वर्कर्स के संदर्भ में कह रहे हैं, पर मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि देखो भाई, हर एक काम करने का ना एक साइंटिफिक तरीका होता है। एक साइंटिफिक तरीका होता है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका एक साइंटिफिक तरीका होता है। साइंटिफिक तरीका का मतलब एक बहुत ही सरल तरीका जिससे आसानी से काम हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें आपको 10 लोगों के नाम लिखने हैं। तो आमतौर पर आप क्या करते हैं कि एक नंबर देकर फिर नाम नहीं लिखकर आप क्या करते हैं कि 1 2 3 4 पहले सीरियल नंबर 10 तक दे देते हैं, फिर उसके बाद नाम लिखना आप शुरू करते हैं। तो आपने सीरियल नंबर दे दिया क्योंकि आप वही काउंटिंग जोन में होते हैं, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो वही कहना चाह रहे हैं एफडब्ल्यू टेलर कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में अगर वर्कर भी काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो उसका एक बहुत ही सरल तरीका होता है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। ये बात वह कहना चाहते हैं। तो मैनेजमेंट को कहा जा रहा है कि देखिए, आपको एक साइंटिफिक मेथड आपको ढूंढना पड़ेगा काम करने का, है ना। आप अगर कोई भी काम कर रहा है वर्कर, तो काम करने में कोई ना कोई मूव होता है, कोई ना कोई बॉडी मूवमेंट होता है, तो आपको ऐसा बॉडी मूवमेंट को आपको ढूंढ निकालना होगा। आप मैनेजमेंट है, आपकी दायित्व, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जिससे काम सरल हो। और हर एक वर्कर को आप वही मूव सिखाएं कि देखो भाई, ये काम ऐसे मूव से होता है, ये मूव ऐसे आप करोगे तो हो जाएगा। जैसे जो सिलेंडर घर पे पहुंचाते हैं, वह सिलेंडर ऐसे हाथ में नहीं टांग कर, वह आप देखिएगा कि बड़ा कैसे, तो जैसे आप जैसे टायर जो होता है उस तरह से ऐसे रोल कर लेते हैं। 3 3 4 4 सिलेंडर एक एक बार में वे बहुत तरीके से वो कैसे तो रोल कर लेते हैं, है ना। तो वो एक मूव है उनका, वो मूव है, एक ऐसा मूव है जिससे काम उनका सरल हो गया। तो इसी को साइंटिफिक मेथड बोला गया, और ये साइंटिफिक मेथड ढूंढने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया? मैनेजमेंट को। और कहा गया कि देखो, आप ढूंढो पहले कि एक काम करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, और उसके बाद आप सब वर्कर को सिखा दो, आपका जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो सबसे पहला तो इन्होंने यही थ्योरी दिया जो कि मैंने आपको समझाया। उनका मानना था कि किसी भी काम करने का एक बेस्ट वे होता है, वह एग्जिस्ट कर रहा है, आपको बस उसको ढूंढना है। तो वही पहली बात वही बता रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ वर्क, आपको काम करने के विज्ञान को ढूंढना पड़ेगा, आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको विकास करना होगा उस बेस्ट वे का, है ना। इसी को कहा जाता है नॉट द रूल ऑफ थंब। ओके, कहते हैं कि रूल ऑफ थंब से मतलब पहले जो वर्कर्स जैसे काम करते थे उनके तरीके को बदलवाना होगा, और रूल ऑफ थंब से हट के थोड़ा सा साइड में आकर आपको डेवलपमेंट जो है
सॉरी डेवलप करना पड़ेगा साइंस ऑफ वर्क का। वो जो बेस्ट एक तरीका है किसी काम को करने का, उसको आपको करना पड़ेगा। तो आप ये कीजिएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। दूसरा कहते हैं कि अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये मैनेजमेंट को कह रहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम ही है, मैनेजमेंट को साइंस सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मैनेज करना है। कह रहे हैं कि देखो भाई मैनेजमेंट, तुम एक और काम करो, तुम साइंटिफिक सिलेक्शन करो वर्कर्स का और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट पर उनका ध्यान दो। साइंटिफिक सिलेक्शन मतलब आप उनका क्वालिफिकेशन देखो किसी भी काम पर हायर करने से पहले, कि जो काम के लिए आप उसको रख रहे हो उसके पास वेल एक्सपीरियंस है कि नहीं, क्वालिफिकेशन है कि नहीं, ये सब चीजों को आप देखो। प्लस में प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करो वर्कर्स का, मतलब वर्कर्स को ट्रेनिंग दिलाओ, ट्रेनिंग करवाओ, ताकि वह परफेक्ट बन सके अपने काम में। और ये भी इंश्योर करो कि राइट बंदा राइट काम पर हो। मान लो आपकी कार की फैक्ट्री है, तो जिसको टायर जो बनाने में एक्सपर्ट है उसको गियर के काम पे डाल दोगे और गियर वाले को टायर के काम पे, तो फिर तो मामला खराब हो गया ना। तो राइट पर्सन एट राइट प्लेस, ये दो तीन बातें हैं। सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन उसका देखना है, स्किल देखना है, मतलब साइंटिफिक सेलेक्ट करना है। फिर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, उसको ट्रेनिंग दिला देनी है, और राइट पर्सन एट राइट प्लेस, ये तीन चीजें सेकेंड थ्योरी में वे कहते हैं। सिंपल, आप यही समझिए। तीसरा कहते हैं कि यू हैव टू ब्रिंग द साइंस एंड साइंटिफिकली सेलेक्टेड एंड ट्रेंड वर्कर्स टुगेदर। मतलब आपका जो साइंस ऑफ वर्क है, मतलब आपने जो बेस्ट तरीका जो ढूंढा है, आपको उसको और जो आपने वर्कर्स को सेलेक्ट किया है, साइंटिफिक सिलेक्शन जो उनका किया है, उनका क्वालिफिकेशन स्किल देखकर आपको दोनों को साथ में लाना पड़ेगा। मतलब दूसरे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि आपके जितने भी ट्रेंड वर्कर हैं, जिनको आपने ट्रेनिंग दिलाया, साइंटिफिकली उन्हें आपने सेलेक्ट किया, और आपने पहले से ही एक बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क को ढूंढ रखा है पहले थ्योरी में, राइट, यही कह रहे हैं। तो आपको ये दोनों चीजों को, फर्स्ट और सेकंड को साथ में लाना पड़ेगा, और ये चीज को आपको देखना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट में ये भी कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई वर्कर को आपने ट्रेनिंग दिया, सब चीज करा लिया, अब वो काम कर रहा है तो अपने पुराने मेथड से ही कर रहा है, साइंस ऑफ वर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा। मतलब वो जो बेस्ट तरीका जो आपने उसको बताया वो नहीं वो यूज कर रहा, बोल रहा नहीं, नहीं मेरे से तो ऐसे ही काम करता है। जैसे आज जो हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, आज कितना भी उनसे यूपीआई का पेमेंट करा लो, मतलब हमने साइंस ऑफ वर्क ढूंढ लिया कि भाई देखो ऐसे फास्ट पेमेंट होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, 5 मिनट में 100 पेमेंट कर सकते हो। बट उनको वो तरीका नहीं पसंद। उनको कितना भी आप ट्रेनिंग दे दो, कितना भी सिखा लो, लास्ट में वो चेक साइन करके जाकर बैंक में ही देंगे कि भाई एनईएफटी कर दो हमारा, हमें इस पे विश्वास नहीं। तो ये भी मैनेजमेंट को देखना है कि आपने जो उनको सिखाया उसका वे पालन कर रहे हैं, कि बस सीख कर फिर अच्छा ठीक है चलो हमको जैसे काम आता था हम वैसे ही काम करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे। तो ये तीसरा चीज है, और ये प्रैक्टिकली आप समझने का कोशिश कीजिए ना, मर्म समझिए, भाव समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, राइट। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मेंटल रेवोल्यूशन। जो चौथा जो आपका पॉइंट है, इसको मेंटल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। कहते हैं टेलर की देखो भाई, गलती तो मैनेजमेंट की है, वर्कर सही से काम नहीं कर रहे, इसके पीछे मैनेजमेंट भी जिम्मेवार है। मैनेजमेंट कैसे जिम्मेवार है कि सारा का सारा काम जो है सुपरवाइजर और थोड़ा ऊपर में जो कोऑर्डिनेटर वार्डिनेटर होता है इंडस्ट्री में, सारा काम वर्कर पर ही थोप देता है, अपने बस जाकर चाय पिएगा, सुट्टा मारेगा। तो ये जो काम है, इससे तो आपको थोड़ा, आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। अगर आप सभी के सभी काम अगर उस वर्कर पे थोप दोगे तो कैसे काम करेगा बेचारा, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, चिढ़ जाएगा। तो मेंटल रेवोल्यूशन जो पहले से होते आया है कि वर्कर्स ही सारा काम करेंगे, मैनेजमेंट आराम से मजे लेगा, ये नहीं होना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन, आपको मानसिक क्रांति की आवश्यकता है, ये मैनेजमेंट को कह रहे हैं। मैनेजमेंट आपको मानसिक क्रांति करनी होगी, मेंटल रेवोल्यूशन करना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपको भी दायित्व को निभाना उतना ही है जितने वर्कर्स को निभाना है। आप अपने काम से पीछे नहीं हट सकते। अगर आप अपने पीछे काम से हटिएगा, अपने काम से पीछे हटिएगा, आप अगर मेंटल रेवोल्यूशन अपने अंदर नहीं लाते, तो फिर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। ये चीज कहते हैं एफडब्ल्यू टेलर। तो इसको मेंटल रेवोल्यूशन की संज्ञा दी गई। मतलब डिवीजन ऑफ द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, नॉट ओनली वर्कर्स। What was the condition before? All the works, all the works, they were imposed over the workers.
But right now, the Taylor is saying there is the need of mental revolution. You need to change the perception as the management. If you are the management, you are not there to just take the tea. You are just there to take the responsibility too along with that. तो ये पूरी थ्योरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों पॉइंट समझ में आया। रटने की कोशिश मत कीजिए, जिस समझाने का मैंने प्रयास किया है। कुल मिलाकर मैं अंतिम में यही कहूंगा, सब 100 बात का एक बात, कि हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने लोगों को एज अ मशीन ट्रीट किया। इनका मानना था कि देखो, पैसा ज्यादा दो, पैसा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काम, जितना ज्यादा पैसा दोगे उतना अच्छा काम होगा। कुल मिलाकर मशीन के जैसे, जितना ज्यादा पेट्रोल कार में होगा उतना दूर कार जाएगा। बट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट मशीन, देयर आर सम human characters also, there are some social character, they are social being, they are not machine. एंड एक्चुअली फिर बाद में आप देखिएगा, फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। साइंटिफिक मैनेजमेंट लाने के बाद काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ी, काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वे अच्छे से चले। बट इन्होंने वर्कर का जिंदगी खराब कर दिया। लंबे लंबे घंटे इनको काम करने पड़ते थे, पैसे मिलते थे बट बहुत काम कराना पड़ता था। इन लोगों का जो यूनियन था, ट्रेड यूनियन, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए बहुत बार तो एफ.डब्ल्यू. टेलर पर जानलेवा हमला भी करने की कोशिश की गई वर्कर्स के द्वारा, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट को ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि वर्कर्स का जीना हराम करके रख दिया मैनेजमेंट ने, बहुत काम करवाते थे। राइट। तो ये सब बातें हैं, ये सब दूसरी बातें हैं, ये सब आप छोड़िए। कुल मिलाकर इतना याद रखना है कि इंसेंटिव बढ़ेगा, वर्कर ज्यादा काम करके देंगे, यही क्लासिकल थ्योरिस्ट लोग कह रहे हैं। हेनरी फ्योल है या फिर आपके टेलर हैं। राइट। आगे मैं आपको हॉथॉर्न इफेक्ट बताऊंगा कि हॉथॉर्न इफेक्ट क्या है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट वाले लेक्चर में, जहां मैं एल्टन मायो के दर्द को समझाने की कोशिश करूंगा और वर्कर्स की।